हाय। सो देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स मीन्स एस्पिरेंट्स जो कि बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर नीट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो जो ये एनसीईआरटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही होंगे। सो मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस है जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाईलाइट करके। ओके गाइस, सो देखो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसी को आप अच्छे से सिर्फ रिवाइज करें। क्योंकि बैठ के तो कोई फ़ायदा आपको है नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो एग्ज़ाम है वो अपने डेट पे ही हो सकते हैं, मीन्स मई 1 मई को। ओके, सो चलो यार स्टार्ट करते हैं। मैं हाईलाइट करके आपको सिर्फ जो लाइंस जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। जो लाइंस से क्वेश्चन नहीं आएंगे वो लाइंस मैं डिस्कस नहीं करूंगा एंड उसको मैं हाईलाइट भी नहीं करूंगा। ओके गाइस, सो देखो यार, द फर्स्ट लाइन जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, द कॉमन मैन एस्टिमेट, जो कॉमन मैन जो बिलीव करते वुड फाइंड इट हर्ट टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने एंड्स हैं। 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स। ओके, मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंड्स। नाउ 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स। क्लियर गाइज? तो ये जो लाइन है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ओके, सो इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ करना है नहीं। इसके बाद आप इसमें आ जाइए बायोडाइवर्सिटी में। ओके, सो यहाँ पर इतना कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो है सो बायोडाइवर्सिटी, देखो यार बायोडाइवर्सिटी ये जो वर्ड है ना, बायोडाइवर्सिटी वर्ड, बायोडाइवर्सिटी जो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनिटी। ओके, तो हेट्रोजेनिटी इसका नाम है और इसको आपको याद रखना, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो देखो ये जो है ये सिर्फ स्पीसीज लेवल, नॉट ओनली स्पीसीज लेवल पर सिर्फ नहीं बल्कि जितने भी लेवल्स हैं ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सब पे क्या करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं ये लाइन इंपॉर्टेंट है कहाँ से कहाँ तक। सो ये जो है ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स प्रोटीन्स, ओके, लिपिड्स, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वहाँ से शुरू करके बायोम्स मैं आपको बताऊंगा बाद में, जो इकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि व्हाट इज बायोम्स। ओके गाइस, नाउ बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो। ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है पिछले कुछ साल में। ओके गाइस, सो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। द नेम एडवर्ड विल्सन। सो बायोडाइवर्सिटी टर्म वो किसने दिया है, सो एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म जो उसको पॉपुलराइज किया है, या फिर कुछ भी आ सकता है। ओके गाइस, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ देखो यार, नाउ कितने टाइप के जो ये डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, सो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके गाइस, सो नाउ द फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी, द थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर गाइस? सो इसमें भी आपको बहुत सारे चीज़ हैं जो याद रखने हैं और मैं बता दे रहा हूँ। देखो इसमें जो फर्स्ट है वो है कि ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो ये एक प्लांट है जिसका नाम है रॉल्फ या वोमिटोरिया प्लांट। सो ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ओके गाइस, एंड इसको इतना नहीं आपको थोड़ा आपको याद रखना है गाइस, एंड इससे रेसरपिन जो केमिकल है वो पाया जाता है। सो इसको आपको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पर इतना ही दिया हुआ कि रॉल्फ या वोमिटोरिया जो एक प्लांट है वो हिमालय के डिफरेंट रेंजेस में ये पाया जाता है, एंड ये जो डिफरेंट रेंजेस में जो ये प्लांट है डिफरेंट अमाउंट में रेसरपिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो आपको देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, नाउ जो है वो है द प्लांट प्रोड्यूसेस इंडिया में 50,000 से ज़्यादा जो राइसेस के वैरायटीज़ जो मिलते हैं। ओके गाइस, एंड 1,000 से ज़्यादा मैंगो के वैरायटीज़ मिलते हैं, इसको भी आपको याद रखना। ओके गाइस, स्पीसीज डाइवर्सिटी में इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा एक चीज़ है कि वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियंस मिलते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। इतना ही आपको याद रखना है। कहाँ पर मिलता है, वेस्टर्न घाट्स पे ग्रेटर, ओके, एम्फीबियंस एज कम्पेयर द ईस्टर्न घाट्स। नाउ द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ओके गाइस,
देखो ये पॉइंट क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो याद रखना है वो क्या है, इंडिया जो है, इंडिया एक जो कंट्री है इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है एज कम्पेयर द कंट्री जो स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ओके, अब इंडिया में क्या क्या है इसको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ओके गाइस, सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है, एक रॉडफिया वोमेटोरिया जो रिसेप्टिन प्रोड्यूस करते हैं, एक 50,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज जो ये इंडिया में मिलते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो ईस्टर्न घाट्स में ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर द ईस्टर्न घाट्स। ओके गाइस, सो ये एम्फीबियंस। नाउ ये पैराग्राफ आपको छोड़ देना है, उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर आना है। और अकॉर्डिंग टू IUCN 2000 कितने साल में IUCN जो एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके मतलब अकॉर्डिंग टू IUCN कितने नंबर ऑफ स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब है, नोन एंड डिस्क्राइब जो है, तो वो है स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। ओके गाइस, नाउ ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आपको एकदम नीचे वाले दो लाइन में एक है ये जो 20 to 50 मिलियन ये रेंज, बट जो ये 7 मिलियन रॉबर्ट मे का जो एस्टीमेट है। ओके गाइस, सो रॉबर्ट में जो है इनका एस्टीमेट था कि ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ये जो 7 मिलियन है, तो अभी तक हम लोगों को 1.5 मिलियन ही पता है अकॉर्डिंग टू IUCN जो डिस्क्राइब एंड नोन स्पीसीज। ओके गाइस, नाउ सो एक चीज़ हो गया, तो ये 20 to 50 मिलियन ये उतना कुछ नहीं है, इसको आप याद रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। ओके गाइस, सो आप को इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पर IUCN 2020 में 1.5 मिलियन इसको पढ़ना है और 7 मिलियन रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेशन है, ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके गाइस, नाउ हम चलते हैं अगले पैराग्राफ में एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज हियर। देखो यार, तो यहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कितने प्लांट्स हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं एंड कितने एनिमल्स। ओके गाइस, सो हम जानते हैं कि एनिमल्स जो है बहुत ही ज़्यादा है और मोर देन 70% जो है वो क्या है, एनिमल्स हैं। ओके गाइस, एंड प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, प्लांट्स में क्या आते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब जितने कुछ है, तो ये सब मिला के नो मोर देन 22% से ज़्यादा नहीं है टोटल में अगर बात करूँ। ओके गाइस, सो ये NCERT का लाइन है, आप देख सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। नाउ अमंग एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स के अंदर आते हैं बहुत कुछ, जैसे कि इंसेक्ट्स एंड अदर, आप पढ़े ही होंगे एनिमल किंगडम में और मैं वो भी बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसेक्ट्स जो हैं तो वो सबसे ज़्यादा एनिमल्स के अंदर है। मीन्स एनिमल अगर 100% है, ओके, तो उस 100% के अंदर जो ये 70% वो क्या है, इंसेक्ट है। तो मैं अगर बात करूं कि टोटल जितने बायोडाइवर्सिटी मीन्स IUCN 1.5 मिलियन जो है उसके उसमें इंसेक्ट्स जो है वही 49 to 50% तो इंसेक्ट्स हैं। ओके गाइस, टोटल जो बायोडाइवर्सिटी उसमें 49 to 50%। अब ये जो हिसाब है ये मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो या फिर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जो भी है उसको अच्छे से सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा। ओके गाइस, सो एक ही चीज़ हो गया। और देखो यही चीज़ लिखा हुआ है कि मैंने अभी बोला कि 100 में 70 मीन्स 70%, तो मीन्स 10 एनिमल्स में 7 जो है वो इंसेक्ट्स हैं। ओके गाइस, सो ये आपको इधर याद रखना है और कुछ यहाँ पर याद रखना है नहीं। ओके गाइस, सो हो गया ये बात। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये इनवर्टिब्रेट्स हो गया, वर्टिब्रेट्स एंड आल्सो प्लांट्स। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको ऐसे ही डायग्राम दे देंगे और देने के बाद पूछा जाएगा कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स किस चीज़ का है। मीन्स आपको इंसेक्ट्स का है, ये मोलस्क है, ये क्रस्टेशियन है, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ये फिशेस, ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, और आपको ये ड्रॉ किया भी नहीं होगा। ओके, आपको ये याद रखना है। नाउ ये भी है फंजाई, मॉसेस, फंड्स एंड ये तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो 3 डायग्राम्स है ये आपको अच्छे से रट लेना, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट डायग्राम उठा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके गाइस, ना देखो यहाँ पर उतना कुछ है नहीं, फालतू का ये सब है। ओके, ये पैराग्राफ भी कुछ काम का है नहीं। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आते हैं हम,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिया के बारे में जो दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो इंडिया में कितने परसेंट, इंडिया का 2.4% जो है वर्ल्ड वाइज लैंड एरिया, मीन्स जो टोटल लैंड एरिया है, टोटल लैंड एरिया में इंडिया में जो है 2.4%। इंडिया जो क्या किया है, मतलब इंडिया का जो शेयर, ओके गाइज, मैंने आप समझ सकते हो, ओके। एंड जो डाइवर्सिटी में जो पार्टिसिपेशन है इंडिया का वो है 8.1%, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, सो 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आप जानते ही होंगे। सो ये जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है इसमें इंडिया एक है, क्योंकि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 8.1% कंट्रीब्यूशन इंडिया का भी है, ओके गाइस। एंड ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये 2.4% जो है, 2.4% जो लैंड एरिया है इंडिया का पूरा वर्ल्ड में, और हाँ ये जो 8.1% तो ये भी है, ओके गाइस। एंड 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ये तो है ही। तो ये सब एनसीईआरटी का डेटा है, इसको सबको याद रखना है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस मीन्स यहाँ पर ट्वाइस मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ 90,000 नियरली 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस मीन्स 90,000 ऑफ एनिमल्स रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। सो इंडिया में कितने प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, तो इससे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आते हैं जो वो हुआ 90,000 आपके पास क्या है, 90,000 आपके पास एनिमल्स है, 90,000 एनिमल्स आर रिपोर्टेड इन इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके गाइस। नाउ सो देखो यार, इसके बाद जो है यहाँ पर याद रखना है कि ये जो 22% अभी तक हुआ है डिस्कवर, मीन्स रॉबर्ट में जो उसका जो ये था, मतलब एस्टिमेशन था कि कितने 7 मिलियन स्पीसीज जो है वो है, ओके। पूरा वर्ल्ड वाइज 7 मिलियन स्पीसीज है, तो उसमें से अभी तक 1.5 मिलियन स्पीसीज ही डिस्क्राइब्ड एंड नोन हुए हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। सो अभी तक 22% ही टोटल स्पीसीज जो है वो रिकॉर्डेड किया गया है। आपको अगर परसेंटेज निकालना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में आप ये करना, मैसेज करना, मैं आपको करके दे दूंगा अप्लाई, ओके। सो आपको आता ही होगा मुझे लगता है, ओके। वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन, देखो यार इंडिया में जो है मतलब हम अगर ये जो रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन है उसका एस्टिमेशन लगाएं तो अभी तक इंडिया में मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड मोर देन 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, मतलब अभी तक इसको डिस्क्राइब करना बाकी है, ओके। मतलब अभी तक 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को डिस्क्राइब किया नहीं गया है, इसको डिस्क्राइब करना अभी तक बाकी है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, ओके गाइस। सो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये जो है ये पैराग्राफ इतना दूर तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। सो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें कुछ नहीं है उतना, लेकिन इसमें कुछ याद रखने का है। तो लैटिट्यूड देखो, मतलब यहाँ पर जो है लैटिट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं लैटिट्यूड जितना बढ़ता है, मीन्स देखो यार जैसे कि यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, आप यहाँ से अच्छे से समझ जाएंगे जो फर्स्ट है। सो ट्रॉपिकल रेंज जो होता है उसको आपको याद रखना है, ये ट्रॉपिकल रेंज है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ जो है ये पूरा ट्रॉपिकल रेंज कहलाता है, ओके गाइस। नाउ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलंबिया जो इक्वेटर के नियर द इक्वेटर मीन्स 0 डिग्री के पास में नियर द इक्वेटर है, वहाँ पर 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, ओके गाइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ में है, वहाँ पर 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ओनली 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो वहाँ पर मिलते हैं। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ में, वहाँ पर सिर्फ जो है ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, जितने ज़्यादा नॉर्थ पे जा रहे हैं, इक्वेटर के पास में जब हम थे तो वहाँ पर स्पीसीज बर्ड्स का जो टोटल स्पीसीज थे वो थे 1400। एंड न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, वहाँ पर 105 स्पीसीज। एंड ग्रीनलैंड जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ में, मीन्स लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के ऊपर डाइवर्सिटी डिपेंड करता है, यही ये पॉइंट बता रहा है, ओके गाइस, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। नाउ देखो जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमको यहाँ याद रखना है।
तो हमें याद रखना। देखो जैसे कि ये हो गया एक कि जो ये सब कुछ नहीं है। हाँ, इसको याद रखना, इंडिया जो है, इंडिया में मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। ओके, इसको याद रखना क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में ही है ना। अब फॉरेस्ट इज ये सब कुछ नहीं है। हाँ, इसको याद रखना कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो ये 10 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलता है एज कम्पेयर द टेम्परेट रीजन। ठीक है जी, ठीक है। सो टेम्परेट रीजन जो है, सो टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल जो रीजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा मीन्स 10 टाइम्स ज़्यादा क्या मिलते हैं, डाइवर्सिटी जो है वो मिलते हैं। ओके, नाउ देखो यार जो है हम जानते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट में क्या क्या मतलब ये साउथ अमेरिका में है और यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं, मीन्स कितने नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट, स्पीसीज बर्ड्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ओके, सो ये सब आपको सब याद रखना है एंड ये चैप्टर में आपको ज़्यादा ही याद ही रखना है। तो देखो यार, इतने प्लांट्स हैं, इतने स्पीसीज हैं, 1300 ऑफ बर्ड्स हैं, 427 ऑफ मैमल्स, 427 एम्फीबियंस, 370 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। इसको सबको आपको याद रखना है गाइस। सो ये सिर्फ डेटा है और डेटा को आपको याद रखना है क्योंकि डेटा से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिर्फ डेटा उठा के दे देंगे और उससे क्वेश्चंस आपको पूछ लेंगे। ओके गाइस, नाउ इससे और कुछ नहीं करना है। हाँ, तो इस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ तो हो ही गया। इसके बाद इसको आप देखें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 10 टाइम्स ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों मिलता है एज कम्पेयर द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। सो इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट, या ये देख सकते हैं, स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड ऑफ ग्लेशिएशंस जो है, या ये ग्लेशिएशंस जो है ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में जो बाद में हुआ था और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पहले हुए थे। इसीलिए क्या हुआ था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी है उसका बढ़ने का एक अच्छा रीज़न है कि ग्लेशिएशन जो है वो क्या हुआ था, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में जो बहुत ही जल्दी हो गया था एज कम्पेयर द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। नाउ जो है वो आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स जो है अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल होते हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेस सीजनल होते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, डाइवर्सिटी कांस्टेंट सब कुछ रहते हैं, इसीलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और, सोलर एनर्जी भी जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा मतलब वहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, इसीलिए वहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर द टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल में। उसके बाद देखो यार, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप है जिसको दिया था अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने। तो इसको आपको याद रखना है किसने दिया था, और ये एक सिंपल सा रिलेशनशिप है जो क्या है, A=C (Z). आप यहाँ पर देख सकते हैं A=C (Z), ये जो है। तो इसको अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लगाएं तो हमको मिलेगा log A = log C + Z log। ओके गाइस, सो ये जो दो जो ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये दोनों याद रखना है। एक है A=C(Z) एंड एक है log A = log C + Z log। ओके गाइस, सो ये लॉग स्केल का ये दोनों ग्राफ जो है ग्राफ्स आ सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बोल रहा हूँ। गाइस नाउ सो देखो यार, इसके बाद जो है जेड क्या डिनोट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको आप याद रखना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट को ये डिनोट करना है जेड जो है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सो CS क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो आपको जेड का रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये जो है इसको याद रखना है। उसके बाद देखो जेड का वैल्यू जो है 0.1 से 0.2 तक लाई करता है। ओके गाइस, एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मीन्स जिसके लिए जिस स्पीसीज़ के लिए ये जो जेड का रेंज 0.1 से 2 के लिए लाई करता है वो क्या क्या है, प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्क्स इन न्यूयॉर्क एंड सो ये सब जो है इसके लिए, लेकिन याद रखना है कि जेड 0.1 से 2 से लाई करता है। ओके, ना जेड का वैल्यू जो है वो 0.6 से 1.2 तक भी हो सकता है, लेकिन किसके लिए होगा, फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो फ्रूट ईट करते हैं, जो बर्ड्स हो गए
and the mammals in the tropical rainforest of different constituent. ओके गाइस, सो ये दो चीज़ें याद रखना है, जिसके लिए जेड का वैल्यू क्या करते हैं 0.6 से 1.2 तक हो सकते हैं। उसके बाद जो पैराग्राफ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। हाँ, इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ये जो डेविड टिलमैन है, डेविड टिलमैन जो इसको ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये याद रखना है कि लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है ये जो लाइन है इसको याद रखना है। टिलमैन क्या बोला था कि मोर स्पीसीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। इस लाइन को आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं। ओके गाइस, नाउ इसके बाद एक यहाँ पर जो हाइपोथेसिस आता है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ओके, सो इसको आपको याद रखना है कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था, पॉल अर्लीच ने दिया था। और ये जो हाइपोथेसिस है क्या है, तो मैं एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ। देखो यार, पॉल अर्लीच एक बहुत ही अच्छे हाइपोथेसिस दिए थे। तो ये जो हाइपोथेसिस है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे कि एक एरोप्लेन में होता है कि एरोप्लेन का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसके साथ विंग्स भी होते हैं। ओके गाइज, सो जैसे कि हम बहुत सारे पार्ट्स जैसे सीट्स और अदर पार्ट्स अगर हम खोल भी दें तो कुछ नहीं होता, मीन्स प्लेन क्रैश नहीं होता। लेकिन अगर हम विंग्स ही खोल दें तो यार प्लेन तो क्रैश हो जाएगा ना। तो इसीलिए ऐसा ही कुछ होता है कि पॉल अर्लीच ने बोला कि स्पीसीज में एक स्पीसीज होता है जिसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ओके, एंड ये जो कीस्टोन स्पीसीज है, तो इसके लिए बहुत सारे स्पीसीज का एक्सटिंक्शन जो है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, सो ये जो कीस्टोन स्पीसीज है, तो ये कीस्टोन स्पीसीज जो ये विंग्स है, विंग्स के तरह ही क्या करते हैं, मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं ये कीस्टोन स्पीसीज को इस विंग्स के तरह। किसके विंग्स के तरह, ये जो एयरप्लेन है इसके विंग्स के तरह उस कीस्टोन स्पीसीज को हम कंपेयर कर सकते हैं कि कीस्टोन स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो और जो स्पीसीज है जो डिपेंड करते हैं उस कीस्टोन स्पीसीज के ऊपर, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लाइक द एयरप्लेन। ओके, सो अगर विंग्स अगर क्या हो जाए, अगर विंग्स को हम तोड़ दें या फिर कुछ कर दें तो यार क्या होगा, पूरा प्लेन ही क्रैश हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ पर हाइपोथेसिस जो दिया था किसने, पॉल अर्लीच ने। ओके गाइस, सो इसको आपको याद रखना है ना। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो यार बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये फर्स्ट यहाँ पर जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। तो वो क्या है, वो है ये पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक आइलैंड में क्या होता है, क्या हुआ, ह्यूमन का जो कोलोनाइजेशन के लिए, ठीक है, ड्यू टू द कोलोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अभी एक्सटिंक्शन को लीड कर रहे हैं। ओके, सो इसको आपको याद रखना है। नाउ IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN, देखो 2004 साल में अभी फिर से आया। ये तो हमने पहले ही देखा था कि 2004 में इसका एस्टेब्लिशमेंट था। ओके गाइज, सो एक्सटिंक्शन जो है, टोटल कितने स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं लास्ट 500 ईयर में, ये यहाँ पर दिया हुआ है 784 स्पीसीज। ओके, और इसमें 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लास्ट 500 ईयर। ओके, सो इसको आपको याद रखना है। अब रिसेंटली बहुत सारे स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हुए हैं, इसको भी आपको याद रखना है। डोडो ऑफ मॉरिटीज, क्वागा ऑफ अफ्रीका, थैलासीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द स्टीलर सिका ऑफ रसिया एंड द 3 सब स्पीसीज, ओके, बाली, जावन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। सो आपको ये सब याद रखना है। एंड द लास्ट 20 ईयर में जो एक विटनेस्ड है क्या कि 27 स्पीसीज डिसअपियर हो गए हैं लास्ट 20 ईयर में। ये एक आप विटनेस बोल सकते हो कि गाइस कि हाँ 500 ईयर में 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू IUCN। ओके गाइस, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये लाइन से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा स्पीसीज सबसे ज़्यादा वर्नेरेबल है फॉर एक्सटेंशन के लिए, टू एक्सटेंशन के लिए, वो क्या है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मोर वर्नेरेबल टू एक्सटिंक्शन, इसको याद रखना है। ओके, सो इसके बाद एक और लाइन आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शंस, देखो यह मोर देन 15,500 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। ओके, सो इसमें अगर पार्टिसिपेशन की बात किया जाए, परसेंटेज, ओके, सो देखो 12% क्या है, बर्ड्स,
23% ऑल मैमल स्पीसीज, 32% क्या है एम्फीबियन स्पीसीज है, एंड 31% जिम्नोस्पर्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 32%, आप देख सकते हैं 32% एम्फीबियंस जो है ये सबसे ज़्यादा है। ओके गाइस, तो 32% ये सबसे ज़्यादा है, 32% एम्फीबियंस, एंड इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्फीबियंस सबसे ज़्यादा वर्नरेबल है, किसके लिए, एक्सटिंक्शन के लिए। ओके गाइस, ना देखो यार ये सब कुछ उतना कुछ है नहीं, इसमें एक चीज़ आप याद रख लेना, ये जो लास्ट लाइन है कि इकोलॉजिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो नियरली हाफ ऑफ स्पीसीज जो है वो पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 100 ईयर में। इसको आपको याद रख लेना है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी ऐसे ही लॉस होता रहा तो क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन सच एज ड्रॉट आ सकता है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स जो है इसमें क्या होता है, हो सकता है वेरिएबिलिटी आ सकता है। ओके गाइस, तो ये सब जो है ये सब कॉजेज है बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो जाए तो ये सब हो सकता है। ओके, अब जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसका कुछ कॉज तो होगा। उसमें जो मेजर कॉज है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो यार, जिसको हम एबल क्वाड्रेट कह रहे हैं, एबल क्वाड्रेट। ओके, क्वाड्रेट क्यों, क्योंकि 4 है। ओके, देखो द फर्स्ट इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये फर्स्ट है और ये सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक हम बोल सकते हैं। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा। तो यार बाकी जो है, बाकी मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ पार्ट 2 में। ओके, यार फिर मिलते हैं। ओके बाय।